हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। दोस्तों लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पता होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है। ठीक, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का हम कंपेयर करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है, इन सबके अलावा कुछ होता नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर होता है हमारे में लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को आप कंपेयर कर सकते हो हार्ट से, लिम्फ वेसल को आप कंपेयर कर सकते हो ब्लड वेसल से। जिस तरीके से ब्लड जो होता है ब्लड वेसल में बह रहा होता है, इसी तरीके से लिम्फ जो होता है वो लिम्फ वेसल में बह रहा होता है, और इसको स्टोर कौन करता है, लिम्फ नोड। इस तरीके से हार्ट स्टोर करता है ब्लड को। जब लिम्फ वेसल जब क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, उसको बोला जाता है क्या, लिम्फ नोड। ये जो लिम्फ नोड है यहाँ पे बहुत सारी लिम्फ वेसल होती है आकर के ड्रेन कर रही होती है, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। अब सुनिए जो लिम्फ है, ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड, जिसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट होते हैं, पानी होता है, और ये क्या करते हैं टॉक्सिन और वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और इनके पास में होती है लिम्फोसाइट, इसीलिए क्या करते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड का जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन करते हैं ये लिम्फेटिक नोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को बोला जाता है एक्सिलरी ग्रुप। क्यों बोला जाता है एक्सिलरी ग्रुप, क्योंकि एक्सिलरी में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको एक्सिलरी ग्रुप। एक्सिलरी लिम्फ ग्रुप में क्या क्या आता है, देखो ये अलग लिम्फ नोड कहाँ पर है, एंट्रियर में, इसलिए हम क्या बोलेंगे एंट्रियर लिम्फ नोड। ये वाला लिम्फ नोड कहाँ पर है, सेंट्रल में, इसलिए हम क्या बोलेंगे सेंट्रल ग्रुप। उसी तरीके से लेटरल में, इसी तरीके से पोस्टीरियर में। तो ये सारे किस में आते हैं, एक्सिलरी लिम्फ ग्रुप में आते हैं। और यही जो मेमोरी ग्लैंड का जो 75% जो लिम्फ होता है उसको ड्रॉ करते हैं ये एक्सिलरी लिम्फ ग्रुप। इसके बाद में आते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड भी है यहाँ पर होता है। तो ये ड्रेन करता है 5%। और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक हम यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे, यहाँ पे एक लाइन जाती है। अब ये लाइन देती है ना, इसके आजू बाजू में इंटरनल मेमोरी नोड होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं 20%। यहाँ पर 75%, 5%, 80% और 80%, 20% क्या हो गए 100% यहाँ पर लिम्फ जो है वो ड्रेन हो जाता है। फिर आप देखो इसकी सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई और नेटवर्क ऑफ ब्रेस्ट। ये जो एंटीरियर लिम्फ नोड है ये सबसे पहले ड्रेन करता है यहाँ पर, इसमें ड्रेन करेगा। और ये जो पोस्टीरियर लिम्फ नोड है ये इसमें ड्रेन करेगा लेटरल में। फिर ये लेटरल यहाँ पर करेगा, सेंट्रल में करेगा। सेंट्रल कहाँ पर करेगा, ये सेंट्रल करता है हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में कर दिया, फिर कहाँ पर करेगा, यहाँ पर जितना सारा लिम्फ होता है वो पहुंच जाता है हमारा सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में, जो कि बाद में ड्रेन करता है थोरेसिक डक्ट में। फिर आप देखो लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में क्या आते हैं, सुपरफिशियल में बह रही होती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल, डीप में बह रही होती है डीप लिम्फेटिक वेसल। सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल किसको सप्लाई करेगी, वो सप्लाई करती है हमारी स्किन को, एक्सेप्ट निपल और एरियोला। अब उसमें क्या होगा, डीप लिम्फेटिक वेसल जो किसको करेगी, पेरेंकाइम ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब पेरेंकाइम मतलब मैंने आपको समझा देता क्या आता है, उसको सप्लाई करती है। और किसको सप्लाई करती है, ये निपल और एरियोला यहाँ पर बच गया था, उसको सप्लाई करेगी, निपल और एरियोला को डीप लिम्फेटिक वेसल सप्लाई करती है। और डीप लिम्फेटिक वेसल कहाँ से पास करती है, पेक्टोरल मेजर मसल से क्लेविक पेक्टोरल फेशिया देता है वहां से पास कर रही होती है डीप लिम्फेटिक वेसल। अब उसमें चीजें एरियोला होता है ना, एरियोला, इसके डीप में एक लिम्फेटिक वेसल का एक प्लेक्सस बन जाता है, एक जाल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, जिसको बोलते हैं सब एरियोला प्लेक्सस ऑफ सेपी। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना ध्यान रखना है, कुछ टर्म होते हैं, कीवर्ड होते हैं, जो अगर आप एग्जाम में लिख देते हो ना तो एग्जाम में जो आपका जो आंसर होता है वो उसमें चार लग जाते हैं। वो एग्जामिनर देख के बोलेगा कि ये तो पास होना ही चाहिए। तो ये जो सब एरियोला प्लेक्सस ऑफ सेपी है ना, वो यही वर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी ग्लैंड में जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन बताया था, ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, फोरामन लेंगर, ये जो अजीब से वर्ड दिखते हैं ना, वो आपको ज्यादा लिखने हैं एग्जाम में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। अब उसमें क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको वही बता रहा था, प्यूरिटी ऑरेंज अपीयरेंस होता है। उसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। कैंसर के कारण क्या होता है, सेल्स देते हैं वो कहाँ पे प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल में प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या जाएगा, इडीमा हो जाएगा। इडीमा हो जाएगा तो क्या जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ऑरेंज कलर हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डिफेक्ट वाले ब्रेस्ट में, जो कि इस तरीके का दिखता है। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।